नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट अब और भी गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जहां एक तरफ सत्ता गंवा दी, वहीं दूसरी ही तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने 30 जून के दिन शपथ ग्रहण की और ठीक उसी दिन डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की देवेंद्र फडणवीस ने, और दोनों ही मिलकर अब सरकार चला रहे हैं और दोनों कब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ऐलान कर देंगे, इसका इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच एक दूसरे पर पलटवार करने का सिलसिला जारी है। ठाकरे गुट और शिंदे गुट में भिड़ंत अब भी जारी है, लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि शिंदे गुट काफी ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। बागी विधायकों को एक बार फिर से अपने खेमे में वापस बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने निष्ठा यात्रा का आह्वान किया, लेकिन उनकी इस निष्ठा यात्रा का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिंदे गुट जो है वो काफी मजबूत हो चुका है। विधायकों ने तो बगावत की ही, लेकिन अब पार्षद और सांसद भी उनके गुट में शामिल हो चुके हैं। इसी बीच आदित्य ठाकरे को लेकर एक बेहद बड़ी खबर आ चुकी है, जो उनके लिए किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के गुट से हाल ही में इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद से नेता प्रतिपक्ष पद से रामदास कदम। जी हाँ, रामदास कदम ने सोशल मीडिया पर एक लेटर लिखा, तो वहीं एक स्टेटमेंट भी जारी किया और लगातार वह निशाना साध रहे हैं उद्धव ठाकरे के गुट पर। लेकिन अब आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे निशाने पर आ गए हैं और आदित्य ठाकरे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उनका पद छीन लिया गया, किस तरीके से उनसे ये कुर्सी छीन ली गई, इसको लेकर अब उन्होंने खुलासा कर दिया है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कई बड़े ऐलान तो किए हैं। अपनी पार्टी को बचाने में अब वह पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्ता गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे लगातार तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच शिवसेना से कई ऐसे मंत्री हैं जो अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया रामदास कदम ने, और अब उद्धव ठाकरे के गुट पर आरोपों की छड़ी लगाते हुए आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब निशाना साध दिया है आदित्य ठाकरे पर। जी हाँ, आपको बता दें कि रामदास कदम के इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और अब एकनाथ शिंदे ने उन्हें फिर से नेता नियुक्त कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो रामदास कदम भावनात्मक रूप से शिवसेना नेतृत्व को अब अपने शिवसेना नेतृत्व में अब लगातार अपनी भड़ास शिवसेना नेतृत्व पर अपनी भड़ास निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा है, मातोश्री से उन्हें निकालने से पहले किसी ने भी एक बार भी फोन करने की जहमत नहीं उठाई। इतना ही नहीं, बेटे आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कह दिया, युवा राजनेता को अपने विधायकों के बारे में बातें करते समय अपनी उम्र का ध्यान रखना चाहिए। साल 2014 से साल 2019 तक राज्य में पर्यावरण मंत्री रहे रामदास कदम, और अब उन्होंने कहा है कि साल 2018 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। इसका क्रेडिट आदित्य को दिया गया था। उन्होंने बताया कि आदित्य ठाकरे मेरे साथ मंत्री के कैबिन में 1.5 साल तक बैठते थे जब पर्यावरण मंत्री हुआ करता था। उस समय मैंने नहीं सोचा था कि आदित्य ठाकरे, जो मुझे अंकल कहते थे, आगे बढ़कर मेरा मंत्रालय संभालेंगे। मैंने अपने पूरे जीवन में इस तरह की राजनीति कभी नहीं की। दरअसल कोई बाहरी व्यक्ति मंत्री के कैबिन में बैठकर इस तरह बैठक नहीं कर सकता, लेकिन आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे रहे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने पर्यावरण मंत्री रहते हुए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था, लेकिन इसका क्रेडिट आदित्य ठाकरे को दिया गया। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा।
वहीं अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने भावुक होते हुए कहा, वह रोते हुए अपनी बात कहे जब उन्होंने ठाकरे से पूछा कि वह कितने लोगों को शिवसेना से बर्खास्त करेंगे। रामदास कदम ने बताया कि उनसे आत्मनिरीक्षण करने को कहा। 50 विधायकों और 12 सांसदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन करने का फैसला क्यों लिया है। रामदास कदम कहते हैं कि शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी में थे और उन्होंने शिंदे से पार्टी में वापस जाने के बारे में बात की थी, लेकिन एकनाथ शिंदे सहमत तो हो गए, लेकिन वो प्रयास विफल होते हुए नजर आए और उस बीच उद्धव ठाकरे के आसपास के लोगों ने विधायकों से बुरा भला कहना भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, रामदास कदम ने और भी कई खुलासे किए। उन्होंने बताया एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार आखिरकार शिवसेना को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं और उनकी योजना सफल रही है। बाला साहेब ठाकरे अगर होते तो शरद पवार जो नहीं कर पाए वह उद्धव ठाकरे के साथ किया। हम भाग्यशाली हैं कि शिवसेना ये विभाजन 2.5 साल में हुआ है और नहीं तो 5 साल में पूरी की पूरी शिवसेना खत्म हो जाती। इस तरीके से रामदास कदम ने निशाना साधा है आदित्य ठाकरे पर और साथ ही साथ शरद पवार को लेकर भी ये खुलासा कर दिया है। हमने आपको बताया किस तरीके से रामदास कदम ने यहाँ पर अपनी भड़ास निकाली है। आपको बता दें, रामदास कदम के बेटे जो है पहले से ही शिंदे गुट में शामिल हैं और अब रामदास कदम का साथ दे रहे हैं एकनाथ शिंदे, जैसा कि हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के जरिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।